हेलो एवरीवन। आज हम लोग करेंगे पाठ 14 कुमारी कालीबाई। यह एक 13 वर्षीय आदिवासी लड़की की कहानी है। राजस्थान में एक जिला है डूंगरपुर। इस जिले में एक गांव है रास्तापाल। रास्तापाल गांव में एक स्मारक बना हुआ है। स्मारक यानी कि स्टैचू। यह स्मारक एक आदिवासी बालिका की बहादुरी और बलिदान की निशानी है। 13 साल की लड़की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी और अपने प्राणों की बलि दे दी। आप सोच सकते हैं कि 13 साल की बालिका में यह राजनीतिक जागरूकता कहाँ से आई होगी। उसके हृदय में देश प्रेम की आग कैसे लगी होगी। फिर ऐसी बालिका जो कच्ची उम्र की हो, आदिवासी जाति की हो, कैसे क्रांतिकारी बन बैठे। आश्चर्य की बात तो है ही आश्चर्य की बात तो है ही, पर बात सच है। उसके जीवन की यह एक अनोखी कहानी है। बालिका का नाम था कुमारी कालीबाई। कुमारी कालीबाई के माँ बाप कौन थे इस बात का तो पता नहीं चल सका, पर इतना जरूर पता चला कि कालीबाई रास्तापाल गांव की आदिवासी लड़की थी। रास्तापाल गांव तथा आसपास का इलाका आदिवासियों का इलाका है। घटना 1947 की है। बस आज़ादी मिलने ही वाली थी, तभी रास्तापाल गांव में यह घटना घटी। गांव में एक स्कूल था। इस स्कूल में एक शिक्षक थे जिनका नाम था नाना भाई खाट। इस स्कूल को भोगीलाल पंड्या नामक एक व्यक्ति चलाते थे। पंड्या जी गुप्त रूप से अंग्रेज सरकार के खिलाफ कुछ काम किया करते थे। स्कूल क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा था। स्कूल के दो अध्यापक नाना भाई खाट और सिंगा भाई क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे। वह क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते, सूचनाएं भिजवाते। यह सारे काम गुप्त रूप से किए जा रहे थे, पर कोई बात कब तक गुप्त रहती। एक न एक दिन भेद खुलना ही था। अंग्रेजों को इन सारी बातों का पता चल गया। अंग्रेज सरकार ने डूंगरपुर के महारावत लक्ष्मी सिंह को सूचित किया कि वह रास्तापाल गांव में का स्कूल बंद करवा दे। वह लक्ष्मण सिंह के कुछ लोग, कुछ सिपाही तथा सेना के जवान लेकर गांव पहुंचे। उनके साथ डूंगरपुर के जिलाधीश भी थे। सिपाहियों ने नाना भाई खाट और सिंगा भाई को स्कूल बंद कर देने को कहा। उन्होंने जवाब दिया, हम लोग कौन होते हैं स्कूल बंद करने वाले। स्कूल तो पंड्या जी चलाते हैं, वह जाने। जिलाधीश ने भी स्कूल बंद कर देने को कहा, पर उन लोगों ने उनकी भी बात नहीं मानी। इस पर चिढ़कर जिलाधीश ने पुलिस को आदेश दे दिया कि वे दोनों अध्यापकों को मार पीट कर ठीक कर दें। बस लगी पुलिस डंडा बरसाने। नाना भाई खाट को तो मारते मारते वहीं ढेर कर दिया और सिंगा भाई को जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया। सिंगा भाई की यह हालत देखकर काली बाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और बोली, छोड़ दो मास्टर साहब को, इन्होंने क्या गलती की है। एक सिपाही बोला, भाग जा सामने से, नहीं तो गोली मार दूंगा। उस पर निडर लड़की ने कहा, मार देखती हूँ कैसे मारेगा। बस इतना कहकर वह दौड़कर जीप के पीछे आ गई और एक कचिया यानी कि हंसिया से रस्सी काट दी। सिंगाबाई छूट गए और आनन फानन में वहां से रफू चक्कर हो गए। रह गई वहां अकेली कालीबाई। यह देखकर सैनिकों ने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। कालीबाई के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में भील आदिवासी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने अपना मारू बिगुल बजा दिया और घेर लिया उन अंग्रेजों को। भारी भीड़ देखकर वे जीप में सवार होकर भागे वहां से। आदिवासियों ने उनका पीछा किया। वे भागते रहे। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक कि उनकी जीप दूर जाकर ओझल नहीं हो गई। देश की आजादी के लिए कालीबाई निछावर हो गई। एक जीवन की कहानी खत्म हो गई, लेकिन खत्म नहीं हुई, शुरू हुई। कालीबाई अगर साधारण जिंदगी जीती तो उनका नाम शायद कोई न जानता, लेकिन उन्होंने ऐसा काम कर दिखाया जिससे वह हमेशा के लिए अमर हो गई। उनका जीवन इतिहास बन गया। ऐसा इतिहास जिसको पढ़कर देश की हर एक युवती, युवक
देशभक्ति की प्रेरणा लेता रहेगा। तो बच्चों, ये एक 13 वर्षीय बच्ची कुमारी कालीबाई की कहानी है, जिनका स्मारक राजस्थान के डूंगरपुर जिले के गांव में बना हुआ है, क्योंकि उन्होंने देश की खातिर अपने प्राणों का बलिदान दिया। कुमारी कालीबाई के माँ बाप कौन थे, इसका तो पता नहीं है, लेकिन उसके द्वारा दिए गए बलिदान का किस्सा बहुत प्रसिद्ध है। सन 1947 में देश की आज़ादी मिलने से कुछ ही समय पहले की यह घटना रास्तापाल गांव में घटी। गांव में एक स्कूल था। इस स्कूल को भोगीलाल पंड्या नामक व्यक्ति चलाता था। भोगीलाल एक क्रांतिकारी व्यक्ति थे और वह स्कूल को क्रांतिकारी गतिविधियों का अड्डा बनाया था। इस स्कूल में 2 अध्यापक थे, नाना भाई खाट और सेंगा भाई। दोनों इन क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लिया करते थे। धीरे धीरे यह बात अंग्रेजों को पता चल गई। अंग्रेज सरकार ने डूंगरपुर के महारावत लक्ष्मण सिंह को सूचित किया कि वह स्कूल को बंद करवा दें। वह लक्ष्मण सिंह के कुछ लोगों, सिपाहियों और सेना के जवानों को लेकर गांव में पहुंचे और जिलाधीश को भी लेकर पहुंचे। और सिपाहियों ने नाना भाई खाट और सेंगा भाई को स्कूल बंद करने को कहा। उन दोनों ने ही यही जवाब दिया कि स्कूल तो पंड्या जी का है। तो वह दोनों कौन होते हैं स्कूल बंद करने वाले? जिलाधीश ने भी स्कूल बंद कर देने को कहा, पर उन्होंने फिर मना कर दिया। जिलाधीश ने पुलिस को आदेश दिया कि वह इन्हें डंडे से मारे, और इतना मारे कि इन्हें समझ आए। और पुलिस भी डंडे बरसाने लगी। नाना भाई खाट को तो पुलिस की मार से वहीं ढेर कर दिया गया, उनकी मौत वहीं हो गई। और सेंगा भाई को जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया। सेंगा भाई की ये हालत देखकर कालीबाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और बोली कि मास्टर साहब को छोड़ दो, कि इनकी क्या गलती है। तो एक सिपाही ने कालीबाई को डांटते हुए कहा कि तुम यहाँ से हट जाओ, नहीं तो तुम्हें भी मार देंगे। तो लड़की बिल्कुल भी ना डरी और वह दौड़ के जीप के पीछे गई, एक हंसिया लिया और सेंगा भाई को की जो रस्सी से जिसे वो बंधे हुए थे उसे काट दिया, और इससे सेंगा भाई को वहां से भागने में मदद मिल गई। पर अब इन सिपाहियों के सामने अकेली कालीबाई रह गई। अंग्रेजों को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने कालीबाई पर गोलियों की बौछार कर दी और कालीबाई के प्राण वहीं पे निकल गए। तो कालीबाई की मरने की खबर सुनते ही हजारों भील और आदिवासी वहां इकट्ठा हो गए। उन्होंने अंग्रेजों को घेर लिया। भीड़ इकट्ठा होते देख अंग्रेज जीप में सवार होकर वहां से भागने लगे। आदिवासियों ने भी उनका पीछा किया, जब तक कि वह जीप में भाग ना निकल गए। तो कालीबाई ने अपने साहस का ऐसा परिचय दिया कि जिससे वह सदा सदा के लिए हमारे इतिहास में अमर हो गई। अब हम करेंगे पाठ अभ्यास। नीचे गुरुमुखी और देवनागरी लिपि में दिए गए शब्दों को पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखने का अभ्यास करें। बहादुरी, बहादुरी। निशानी, निशानी। आज़ादी, आज़ादी। जाति, जाति। क्रांतिकारी, क्रांतिकारी। व्यक्ति, व्यक्ति। स्मारक, स्मारक। साधारण, साधारण। इतिहास, इतिहास। प्रेरणा, प्रेरणा। उम्र, उम्र। इलाका, इलाका। पुलिस, पुलिस। नंबर 2, नीचे एक ही अर्थ के लिए पंजाबी और हिंदी भाषा में शब्द दिए गए हैं। इन्हें ध्यान से पढ़ो और हिंदी शब्दों को लिखो। कुर्बानी, बलिदान। डिप्टी कमिश्नर, जिलाधीश। तुरंत, आनन फानन। लड़ाई द बिगल, मारू बिगल। बाछड़, बौछार। उज्जल, ओझल। वार देना, निछावर। विरुद्ध, खिलाफ। नंबर 3, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में दें। क्वेश्चन नंबर 1, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के किस गांव में बना है? आंसर, कुमारी कालीबाई का स्मारक राजस्थान के रास्तापाल गांव में बना है। क्वेश्चन नंबर 2, कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र कितनी थी? कुमारी कालीबाई जब देश के लिए शहीद हुई तो उसकी उम्र 13 वर्ष की थी। क्वेश्चन नंबर 3, रास्तापाल गांव में कौन से 2 अध्यापक क्रांतिकारी गतिविधियां चलाते थे?
रास्तापाल गांव के नानाभाई खाट और सेंगाबाई क्रांतिकारी विधियां चलाते थे। क्वेश्चन नंबर 4, इस घटना में शहीद हुए अध्यापक का क्या नाम था? आंसर, इस घटना में शहीद हुए अध्यापक का नाम था नानाभाई खाट। नंबर 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 वाक्यों में दो। क्वेश्चन नंबर 1, भोगीलाल पंड्या और स्कूल के 2 अध्यापक अंग्रेज सरकार के खिलाफ क्या काम करते थे? आंसर, भोगीलाल पंड्या और स्कूल के 2 अध्यापक गुप्त रूप से अंग्रेज सरकार के खिलाफ काम किया करते थे। वे क्रांतिकारियों की सभाएं करते, पर्चे बंटवाते और सूचनाएं भिजवाते थे। क्वेश्चन नंबर 2, कुमारी कालीबाई ने अध्यापक सेंगाभाई को अंग्रेजों से कैसे बचाया? आंसर, अध्यापक सेंगाभाई को अंग्रेजों के जीप के पीछे रस्सियों से बांध दिया गया था। उसकी इस हालत को देखकर कालीबाई दौड़कर जीप के सामने आ गई और मास्टर साहब को छोड़ देने को कहा। न मानने पर उसने स्वयं ही हसिया से उसकी रस्सियां काट दी और सेंगाबाई को आजाद करवाया। क्वेश्चन नंबर 3, कुमारी कालीबाई देश के लिए कैसे शहीद हुई? आंसर, कुमारी कालीबाई ने जब सेंगाबाई को अंग्रेजों से मुक्त करवाया तो अंग्रेजों ने गुस्से में आकर उस पर गोलियों की बौछार कर दी। कालीबाई की जीवन लीला समाप्त हो गई। इस तरह वह देश के लिए शहीद हो गई। नंबर 5, नीचे दिए गए मुहावरों के अर्थ दिए गए हैं, उनके वाक्य बनाओ। नंबर 1, प्राणों की बलि देना, अर्थ जान देना और वाक्य, वीर सैनिक ने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बलि दे दी। नंबर 2, आग लगना, प्रेम होना, हर देशवासी के दिल में देश के लिए आग लगी होती है। नंबर 3, ढेर करना, मार गिराना, सिपाहियों ने दुश्मनों के 4 सैनिक ढेर कर दिए। नंबर 4, रफू चक्कर होना, गायब होना, खिसक जाना, चोर चोरी करके रफू चक्कर हो गया। नंबर 5, जीवन लीला समाप्त होना, मर जाना, राम के दादाजी की कल जीवन लीला समाप्त हो गई। नंबर 6, निछावर होना, किसी के लिए जान देना, हम देश के लिए अपनी जान भी निछावर कर सकते हैं। नंबर 7, कहानी खत्म होना, मृत्यु हो जाना, गोली लगते ही वीर सैनिक की कहानी खत्म हो गई। नंबर 8, एक ना एक दिन, कभी ना कभी, एक ना एक दिन सच सामने आ ही जाता है। निम्नलिखित गद्यांश में संज्ञा शब्दों पर गोला लगाएं तथा सर्वनाम शब्दों को रेखांकित करें। कालीबाई के मरने की खबर सुनकर हजारों की संख्या में भील आदिवासी वहां इकट्ठे हो गए। संज्ञा शब्द कालीबाई और आदिवासी। उन्होंने अपना मारू बिगुल बजा दिया और घेर लिया उन अंग्रेजों को। उन्होंने सर्वनाम, बिगुल संज्ञा, उन सर्वनाम और अंग्रेजों संज्ञा। भारी भीड़ देखकर वह जीप में सवार होकर भागे वहां से। वह सर्वनाम, जीप, संज्ञा, आदिवासियों ने उनका पीछा किया। आदिवासियों संज्ञा और उनका सर्वनाम। वह भागते रहे, वह सर्वनाम। आदिवासी तब तक उनका पीछा करते रहे जब तक कि उनकी जीप दूर ओझल नहीं हो गई। आदिवासी संज्ञा, उनका सर्वनाम, उनकी सर्वनाम और जीप संज्ञा। नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखें। शिक्षक, शिक्षिका, बालिका, बालक, लड़की, लड़का, कुमारी, कुमार, अध्यापक, अध्यापिका, युवती, युवक। नंबर 8, दिए गए शब्द जोड़ों के अर्थ दे दिए गए हैं। शब्दों के अर्थ को समझते हुए वाक्य बनाएं। पता, किसी काम, वस्तु, जगह का परिचायक। मुझे राम के घर का पता मालूम है। पत्ता, वृक्ष की टहनी से निकलने वाला वह हरा अंग जिसे छाया रहती है और जो सूखने पर झड़ जाता है।
वृक्षों पर नए पत्ते आ गए। जाति, वंश, कुल और वर्ग। हमारे देश में भिन्न भिन्न जाति के लोग रहते हैं। जाति यानी जाना। वह हर रोज स्कूल जाती है। पढ़ी रखी हुई। किताब मेज पर पड़ी हुई है। पढ़ी पढ़ी लिखी। मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी है। बस वाहन, व्हीकल। मैं बस से दिल्ली गया। बस बंद करना। अब बस भी करो, कितना शोर कर रहे हो। नंबर 9, सोचिए और लिखिए। कालीबाई के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? आंसर: कालीबाई के जीवन से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी अन्याय और अत्याचार चुपचाप खड़े होकर नहीं, बल्कि उनका विरोध करना चाहिए और रोकना चाहिए। ऐसा करते हुए यदि प्राणों का बलिदान भी देनी पड़े तो कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांट कर रेखांकित करें। नंबर 1, घटना 1947 की है। 1947। नंबर 2, 13 साल की लड़की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़ी। 13 साल। नंबर 3, उन्होंने मारू बिगुल बजा दिया। मारू। नंबर 4, यह ऐतिहासिक कहानी बन गई। ऐतिहासिक। नंबर 5, बालिका में राजनीतिक जागरूकता कहाँ से आई? राजनीतिक। कितनी साहसी कहानी है।